हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। एरीज आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग है। हॉरोस्कोप है 8 से 14 जुलाई 2023 का। इसको एरीज सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। एरीज, ये जो 7 दिन होंगे 8 से 14 जुलाई के, ठीक है, इसका मेन इंडिकेटर जो मेनली इन 7 डेज का आप कह लो, इनको रूल कर रहा है, या जो मेन एनर्जी है या वो आपका जजमेंट कार्ड है। अब मेरी इस जजमेंट कार्ड में एक तो आ जाती है असेसमेंट, यानी माजी की कोई भी आपकी जो परेशानी थी चल रही, जैसे आप लव रिलेशनशिप में आपने कहीं बहुत एफर्ट की लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं मिली, आपके पार्टनर ने आपके साथ लॉयल्टी नहीं दिखाई, और या आपके कोई बिजनेस पार्टनरशिप में कोई पैसे को लेके झगड़ा था, कोई कारोबार अधूरा रह गया, कोई डीलिंग थी अनसक्सेसफुल हुई, ऐसा कुछ आपको ना दोबारा से सिनेरियो आपके सामने आ सकता है। यानी अगर कोई चीज़ इमोशनली अभी भी आपको बॉदर कर रही है, आपके कहीं पैसे ज़ाया हुए हैं, आपका टाइम, हो सकता है आप स्टक हो गए हो, अब आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हो रीज। वहाँ पे ये होता है कि आप इमोशनली भी बॉदर हुए हो, बहुत बुरी तरह हार्म हुए, और किसी ने आपका एतबार भी तोड़ा। आपने जितना अच्छा परफॉर्म किया, अपनी कोशिश की, एफर्ट्स की, उसके बावजूद शायद जिसे कहते हैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल सकी, लेकिन फिर भी यहाँ पे हीलिंग है, आपकी एफर्ट्स का रिजल्ट अच्छा आ सकता है। इम्पॉर्टेंट इस वीक में बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें, एरीज लियो सेजिटेरियस सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बी के टी के लेटर्स से स्टार्ट होने वाले नेम्स ओवरऑल वी इंडिकेटर की एनर्जी से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब कैरियर फाइनेंसिस में कुछ इम्प्रूवमेंट या कोई डायमेंशन कुछ लोगों को मिल सकती है, और लव रिलेशनशिप्स में एक्स पार्टनर एक्स लवर का दोबारा सीन में आने का कोई चांस बन सकता है। जैसे कि कुछ लोगों के लिए कोई पुराना फ्रेंड जिससे नाराज़गी चल रही थी, और कुछ लोगों को यहाँ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ लोग अपने एक्स पार्टनर से मूव ऑन कर जाएंगे। यहाँ पे ये दो तीन एनर्जीज हैं, और कई आपको में से किसी को कोई हेल्थ का सॉल्यूशन मिल सकता है, जैसे आप चेकअप वगैरह कराने जाओ, को किसी को कोई माइग्रेन है कुछ भी, तो कोई मेडिकेशन अच्छी पॉजिटिवली हेल्प आउट कर सकती है। स्टार्ट करते 8 जुलाई। 8 जुलाई आपका डेथ एंड रिबर्थ कार्ड है। अब यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ जब जजमेंट के साथ आता है, तो कुछ लोगों को ये दिन ऐसा है, कुछ हैबिट्स आपकी जो नेगेटिव हैं आप वो छोड़ दो, आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई टॉक्सिक लोग सिचुएशन में है, वहाँ पे आपको छोड़ दो, इट्स मच बेटर। और यहाँ पे ना कुछ आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपको कोई न्यू ऑफर्स आ रही हैं तो वो अवेल करनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे शिफ्टिंग आ रही है, एक साइकिल एंड हो रहा है। उस साइकिल में कोई फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे किसी फ्रेंड का दूर चले जाना, किसी कुछ लोगों के लिए किसी और डिस्टेंट किसी सिटी स्टेट में, या वैसे रिलेशनशिप्स में कोई गैप आ जाना। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है जैसे नया कोई स्विच कर रहे हो किसी बिजनेस की तरफ, किसी अपॉर्चुनिटी, कुछ लोग अपना एक प्रोजेक्ट एंड करके नया स्टार्ट कर रहे हो। कहीं पर ये टाइमली दिन में एनर्जी है सेपरेशन की, बट यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ना, कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं इस दिन, कुछ सबमिशंस हैं, कुछ मीटिंग्स ऐसी हैं, कुछ क्लोजिंग हो रही है चीज़ों की। और इस यहाँ पे आपका कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जनाब। और लेटर जो है इस दिन का एम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। स्कॉर्पियो की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका मेन इंडिकेटर है। फिर आते हैं 9 जुलाई। 9 जुलाई 4 ऑफ कप्स है, मून इन कैंसर। ये दिन आपका टोटली आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, एक तो माजी में भी अगर कोई ऐसा इशू था आपको बॉदर कर सकता है, जहाँ किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई हुई थी लव रिलेशनशिप में और कमिटमेंट के मसाइल हुए, या किसी रिलेटिव या करीबी ने आपको हर्ट किया। सेकेंडली, इस दिन की अपनी पर्सनल एनर्जी से देखी जाए तो आपको ये 9 जुलाई काफ़ी ज़्यादा पर्सनल स्पेस की ज़रूरत है, रिकवरी और रेस्ट की ज़रूरत है। डिसअपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं, कोई आपको लेट डाउन कर सकता है, किसी का प्रॉमिस हो सकता है पूरा ना हो। और यहाँ पे भी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग्स की इंपॉर्टेंट एनर्जी है। इसके अलावा डी एम और वी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेटबैक्स भी बहुत ज़्यादा इस दिन के हैं, ठीक है। अब इस दिन का कोई भी अच्छा एस्पेक्ट, अगर आप किसी को प्रपोज करने वाले हो, एंगेजमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, वो अच्छा नहीं है। बाजू का सडन इश्यूज निकल आते हैं। इवन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में ये दिन काफ़ी बोरिंग हो सकता है। वर्क प्लेस पे भी काफ़ी अनहैप्पी और बोर्ड लोग फील कर सकते हैं, स्टक फील कर सकते हैं, जिसमें एनर्जी होती है कि भाई हमें चेंज करना है यहाँ से। अब आ जाते हैं 10 ऑफ जुलाई। 10 ऑफ जुलाई 8 ऑफ वॉन्ड्स है, मरकरी इन सेजिटेरियस है। यहाँ सडनली आपको बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स, वर्क प्लेस पे भी जैसे सडनली बहुत सारे क्लाइंट्स की तरफ से ऑर्डर्स आना, डिस्कशंस। और अगर आपके फ्रेंड्स में कोई नाराज़गी थी, या आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ की कोई नाराज़गी चल रही थी, इस दिन फिर से दोबारा से चीज़ें, इवन आपके बहन भाइयों में जैसे कहा सुनी
हो जाती है, तो दोबारा से चीज़ें सडनली ठीक होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे लवर्स की बात करें, लव रिलेशनशिप्स में इस दिन रिकनेक्ट होना, दोबारा से राब्ता बहाल होना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना। फिर इवेंट्स, इस दिन की एनर्जी ऐसी है, आप कहीं मीटिंग के लिए जाते हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाते हो, किसी अपॉर्चुनिटी, किसी क्लाइंट को साइट दिखाने, कोई रियल एस्टेट के मैटर्स हैं, चीज़ें जल्दी क्विकली आपकी फेवर में आ सकती हैं। HQZ इंपॉर्टेंट लेटर्स हो सकते हैं नेम्स के हवाले से। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे। तो ये एक्शन का टाइम है, और इस दिन कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग बड़ी फ्रूटफुल हो सकती है वर्क के हवाले से, और सडनली सिचुएशन बड़ी रोमांटिक हो सकती है आप लोगों के पार्टनर्स के साथ। रिलेशनशिप, फैमिली के लोगों के साथ रिलेशनशिप आपका अच्छा हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक अ इंटरव्यू, बिजनेस मीटिंग, कोई सेमिनार वगैरह अटेंड करना, कुछ इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। अब हम आ जाते हैं जनाब आपके 11 जुलाई पे। 11 जुलाई आपका 10 ऑफ कप्स है, मार्स एंड पाइसेस है। यहाँ पे आपके जितने भी, फर्स्ट करो आपके इवन फैमिली गैदरिंग्स में, सोशल एक्टिविटीज़ में, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप, या हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, यहाँ पे चीज़ों में कुछ बेहतरी है, रिलैक्सेशन है। जहाँ फैमिली के लोगों के साथ अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था, वो बेहतर हो सकता है। कुछ लोगों की मीटिंग हो सकती है फैमिली के डिफरेंट लोगों से, जैसे आपके कज़न्स हैं, आपके रिलेटिव्स हो गए। तो अब वहाँ पे आपको ना कोई सेलिब्रेशन, कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट, मैरिज की न्यूज़ हो सकती है। यहाँ पे रिलेशनशिप, पार्टनरशिप विद इन द फैमिली, लोगों की बॉन्डिंग, उनका कम्युनिकेशन बूस्ट होता है। तो माजी में अगर आपका फैमिली के लोगों में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या आपको कोई ऐसा रिलेटिव मिल सकता है जो काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हो, किसी और सिटी स्टेट में हो, या ये भी है कि आपके करीब हो लेकिन आप इतने टाइम से मिलते ना हो, तो ऐसे लोगों के साथ कोई कम्युनिकेशन। फिर फैमिली की प्रॉपर्टी सेल परचेज वगैरह के हवाले से इंपॉर्टेंट आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, इसमें कुछ स्टेबिलिटी, बेटरमेंट। और ओवरऑल आपको ये वो दिन है जहाँ पे वो कहते हैं ना, कॉल योर फैमिली, आप अपने अपने घर, फैमिली, रिलेटिव्स, कहीं से आपको हेल्प चाहिए ना, यहाँ पे इसकी एनर्जी अच्छी है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट इस दिन के लिए हो सकती हैं। और A, J और S ये सपोर्टिव जो है अल्फ़ाबेट्स हैं, इस A, J, S से स्टार्ट होने वाले नेम्स के लोगों से कोई ना कोई फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा मिल सकता है। 12 जुलाई, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट, ये दिन जो सा है, इसमें टॉरस और जेमिनी का इंपॉर्टेंट रोल आपके लाइफ में हो सकता है। वर्क प्लेस पे किसी किस्म का झगड़ा, नाराज़गी, कहा सुनी, अगेन जैसे ये पिछला दिन फैमिलीज़ का था, तो यहाँ पे जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से सजेशन ये है कि आपको जहाँ फैमिली में कोई बेनिफिट मिल रहा है ना, तो ये 11 जुलाई पे। तो इसका जो आपका 12 जुलाई, सन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे कोशिश करें आप अपने आप को दूर रखें फैमिली के झगड़ों से, क्योंकि फैमिली के अंदर लोगों का आपस में फिर से कोई मसला हो सकता है। नॉट योर्स, लेकिन आपकी फैमिली की एनर्जी है, तो आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पे, कुछ लोगों के आपके अपने पार्टनर्स के साथ इमोशनली कोई प्रॉब्लम आ सकती है। रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई भी जेलस होके कोई हरकत, शरारत कर सकता है, और जिसमें कोई ड्रामेटिक सिचुएशन आपके लिए खड़ी की जा सकती है, कोई ड्रामा क्रिएट किया जा सकता है। और वहाँ पे कई लोगों के लिए कैरियर में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, परमानेंट जॉब ना हो, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें वर्क में जो कि आपको बॉदर कर सकती हैं, ऐसा कुछ वहाँ पे हो सकता है, तो आपने ज़रा केयरफुल रहना है। 13 जुलाई आपका 6 ऑफ सॉर्ड्स, मरकरी इन एक्वेरियस है। एक बेहतरीन दिन है जहाँ पे आपको फ्यूचर प्लानिंग्स के साथ कुछ भी माजी की चीज़ें, कुछ लोग अगर कोई घर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट की क्लोजिंग करना चाह रहे हो, ये अच्छी एनर्जी होती है गुड बाय करने की। रिलेशंस ऐसों को जो टॉक्सिक हैं, तंग करने वाले, कोई झगड़ा परेशानी है, यहाँ पे सोल्यूशन भी मिल जाता है। कॉन्फ्लिक्ट, मसला कुछ चल रहा है, उसको रिजॉल्व करें, कोई क्लैरिटी ये आ सकती है। मे बी अगर आपको कोई कमिटमेंट के मिसाइल हैं, मिसाइल, तो और आपको ये नहीं समझ आ रही आपको आगे बढ़ना है कि नहीं, तो आपको कोई डायमेंशन मिल सकती है कि आपने एग्जिस्टिंग पर्सन को के साथ चलना है कि नहीं। ज़्यादातर यहाँ एनर्जी होती है कि आपके सामने कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप मूव ऑन करते हो। मूव ऑन की एनर्जी यहाँ ज़्यादा होती है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, और FOX लेटर्स हैं, इनसे कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कैरियर स्विचिंग होती है, कुछ लोगों को कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, कुछ लोग अगेन
क्लोजिंग ऑफ सेल्स हो रही होती हैं, कुछ लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स की साइट्स की चेंजिंग हो रही होती है, बाज़ का रीलोकेशनिंग हो रही होती है, और कुछ लोग अपना पूरा के पूरा टाइम टेबल और अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे होते हैं। को आपकी अगर ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ऐसी चीज़ों से भी मूव ऑन करना। और लास्ट में फिर 14 जुलाई पे क्वीन ऑफ कप्स, मदर ऑफ कप्स आ जाता है। यहाँ पे इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, और आपका घर का लव रिलेशनशिप्स में ओवरऑल लविंग केयरिंग एनर्जी है, जहाँ पे आपको ना हैप्पीनेस, जॉय, रिलैक्सेशन है, और बिहेवियर भी आपका काफ़ी रिलैक्स्ड पॉजिटिव हो सकता है। कोई इमोशनली बेहतरी आ सकती है, स्पेशली जो मेल एरीज़ हैं उनके लिए यह है कि आपके फीमेल पार्टनर्स की तरफ से आपको कोई केयर, लव, अफेक्शन आ सकती है। फिर आपका अगर कोई फैमिली में जैसे आपकी मदर हैं, सिस्टर हैं, किसी के साथ कोई नाराज़गी हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट था किसी बात पे, तो सुलह हो सकती है। आप यहाँ पे एक ये चीज़ है कि आपको हिंट ये है कि आपको लोगों के साथ जितने भी मसले मसाइल चल रहे हैं, आप उनको बड़ा इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्टिव एनर्जी है। आप इमोशनली हैंडल करेंगे लोगों को, केयरिंग वे में अगर आप रिस्पांस देंगे, आपको बहुत जिसे कहते हैं ना पॉजिटिवली इमोशनली अच्छा रिस्पांस लोगों का आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे सर्कमस्टांसेस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। इवन आपका कहीं पे कोई कैरियर में कोई प्रॉब्लम है, आप स्टक को इश्यूज़ हैं, वहाँ पे भी आपको आपकी जिसे कहते हैं ना डिप्लोमेसी, आपके काम बिहेवियर की वजह से, या आपके आपकी जिसे कहते हैं ना पॉजिटिविटी की वजह से, और आपने रूड रिजिड नहीं होना कहीं पे भी, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। इरीज़ ये आपकी रीडिंग थी 8 से 14 जुलाई 2023 की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।